नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग सौंद माटी कहानी संग्रह पढ़ रहे थे, सौंद माटी कहानी संग्रह में अगला जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो कहानी है भीतर बाहर। तो आपको बता दें कि चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कहानी जो है सो हम लोग पढ़ते हैं भीतर बाहर, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले जो कहानी है भीतर बाहर, ये भीतर बाहर का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। कहानी का सारांश क्या है, कहानी का सारांश समझते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सिरजुआ। सिरजुआ जो है एक 26 साल का जवान है जो कि पठान है और इसके जो पिता है वो इबादत खां है। सिरजुआ जो है सो गांव में सबसे मिलजुल करके रहने वाला, सबके साथ बहुत अच्छा संबंध है, जो कि बहुत ही मिलनसार है, जो अगला को मददगार है, मदद करने वाला है। उसके पिता भी ठीक सिरजुआ की तरह ही थे, जो कि ये भी जो है सो इनके पिता जो है इबादत खां, ये भी हमेशा लोगों की मदद के लिए, हमेशा रात हो दिन हो, हमेशा तैयार रहते थे। इसमें इस गांव में हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल करके रहते थे। और यही कहानी है इस, जो कि कैसे जो है सो इबादत खां और उसका जो बेटा है सिरजुआ वो कैसे गांव वाले को मदद करते हैं और आगे इसके साथ क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो भीतर बाहर, तो भादो मासिक दिन, भादो का महीना है, भादो मासिक दिन भूंजा खाए बेरा हलक। भूंजा यानी कि जलपान का समय था। भूंजा खाए बेरा हलक हमर गाँवे सटल एक दोसर गाँव ले गोहार उठल। ये लेखक जो है सो बता रहा है, लेखक यानी कौन, विनोद कुमार। सौंद माटी कहानी का जो लेखक है वो विनोद कुमार, वो इस कहानी को बता रहे हैं कि हमर गाँव सटल दोसर गाँव ले गोहार उठल। दौड़िया हो कुइयाँ ढुकल हो, गोहार लागक देरी कि चारों धार से आदमी दौड़ा दौड़ी कर ओन्हें मोड़ा जाहे जन्हे गोहार लागल हेल। हमो कुदा कुदी कर हुए पहुँचलों जहाँ ई घटना घट चुकल हेल। अब जो है सो लेखक का जो गांव है उसके बगल के गांव से जो है सो गुहार उठता है, यानी कि चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है कि दौड़िया हो, कुइयाँ ढुकल हो, कुआं में कोई आदमी गिर गया है। और जिधर से आवाज़ आता है, चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, उधर ही जो उस आवाज़ को सुन रहा है वो उसी ओर निकल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। ये लेखक भी जो है सो इनको भी सुनाई पड़ता है, तो ये भी जो है सो साथ ही साथ कूदा कूदी यानी कि जल्दी जल्दी करके उस घटनास्थल के पास में पहुंच जाता है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि 4-5 मर्दाना झागर से कुइयाँ डूबल आदमी निकालो लागला। आदमी भीड़ उमड़ पड़ल। 3-4 आदमी जो है सो झागर का मतलब होता है कि झागर जो है सो बाल्टी जब कुआं में डूब जाता है तो उसको उठाने का काम आता है। झागर एक औजार की तरह होता है जो कि बाल्टी उठाने का काम आता है। तो आदमी भीड़ उमड़ल और सब निकाला हो जल्दी करा हो कहे लागल। तब तक 2 जन एक बूढ़ी के पकड़ धर के सम्हारे हेलथी। बुढ़िया छाती पीट पीट के कांदे हेली, कह रे बेटवा सिरजुआ कैसे भागी गेला रे। सिरजुआ के नाम सुन हैं गोटे गाँव के आदमी की आँखें लोर बोहे लागल। एक बूढ़ी जो है सो छाती पीट पीट करके जो सो चिल्ला रही थी कि जो है सो कहाँ चले गए रे बेटवा सिरजुआ, कैसे भागी गए रे। सिरजुआ का नाम सुन हैं पूरे जो गांव के लोग हैं, सभी गांव के लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है। सिरजुआ 26 बरस के जुआन पठान छुआ रहे। सिरजुआ जो है सो 26 साल का जवान है जो कि पठान का बेटा है, पठान का छुआ है। छुआ यानी कि बेटा। ओकर बाप इबादत खां गांव भर में बहुत लौगीर आदमी रहे। इबादत खां जो है सो गांव भर में बहुत ही लौगीर मतलब जिसको सबसे प्यार करने वाला, दुलार करने वाला आदमी है, सबको मदद करने वाला आदमी। नेक नियत कर साफ इबादत खां सादा जिंदगी जिए हिमायती हला।
और नेक नियत वाला, यानी सबको मदद करने वाला और सादा ज़िंदगी जिए के हिमायती हलक। गाँवे कौन हो आदमी दुख विपैत घड़ी इबादत खां बहुत मदद करे हले। जब किसी का रात बिरात हो दुख में वो सबका साथ देने वाला इबादत खां था। अपन खूब और मेहनत से एक टैक्सियो कीन ले रहे, अपना खूब और अपना लगन अपना मेहनत से वो जो सो एक टैक्सी भी खरीद लिया है। रात बिरात कोनो तेज नरम बीमार भेलें कोनो आदमी ओकर ठिन जाके कहतल तो तुरते गाड़ी से चले के लिए तैयार हो जाए हलक। केकर मुँह से ओकर मदद गिरी के नाम नाय निकलले होते कि लेना कि वो कोनो जात बिरादरी कोई जात बिरादरी का आदमी होवत सब ले बराबर नज़र से मदद करे को कर सब ले बड़ गुण रहे। किसी को भी गांव में जो सो रात बिरात हो तबीयत खराब हो जाने पर वो जो भी उसके यहाँ चला जाता था तो वो ये नहीं देखता था कि वो मेरे जाति का है मेरे बिरादरी का है या नहीं है। सो हमेशा वो सब के लिए वो जो सो मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। और उसी का जो इबादत खां का ये बहुत बड़ा गुण था उसके पास। सिरजुआ होकर छोट बेटा हलक। सिरजुआ जो है सो इबादत खां के छोट बेटा था, छोटा बेटा था। जिसने बाप वैसने बेटा, जैसन बाप मदद करने वाला वैसा ही उसका बेटा भी जो है सो सिरजुआ भी मदद करने वाला, सबका मदद करने वाला। कहलो गेल है कि बाँसे बखारे में बाँस बाँसगर बाँसायर फूटे है। कहावत है कि बाँस के बुध में ही बाँस फूटता है। सिरजुआ अपन बाप माई के दुलार पावे हलक। गोटे गांव लोग होकर व्यवहारे के चलते लव दुलार देहल थी। सिरजुआ अपन माँ बाप के दुलार पावे हलक। माँ बाप से तो बहुत प्यार दुलार मिलता ही था, साथ ही साथ पूरे गोटे गांव में जो है सो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था उसके बाप माँ के वजह से। सब धर्म के माने वाला, बड़ छोट के लिहाज करे वाला, मिलनसार सिरजुआ गोटे पंचायत भर में पटतेर बन गए रहे। पटतेर का मतलब एक उदाहरण। सिरजुआ जो है सो जब भी गांव में कुछ किसी का अच्छा व्यवहार वाला में नाम आता था तो सबसे पहले किसका, सिरजुआ का नाम आता था। वैसे भी गांव घर में अक्सर देखते होंगे कि जो बच्चा बहुत सीधा साधा बच्चा रहता है तो उसका कहीं ना कहीं जिक्र या फिर उदाहरण के रूप में उसका नाम आ ही जाता है। तो उसी तरह से सिरजुआ भी था। फुटबॉल के 1 नंबर के खिलाड़ी रहे। साथ ही साथ सिरजुआ जो है सो फुटबॉल का 1 नंबर खिलाड़ी भी था। टीम भावना से खेले को कर खूब संगठन बनवे के शक्ति विपरीत परल आदमिक मदद दिए नियत सब होकर गुण। टीम भावना, जब भी कोई टीम में खेलने के लिए जो है ना सबसे पहले उसके अंदर एक टीम भावना होना चाहिए, तो वो सिरजुआ के पास में था। साथ ही साथ क्या है कि वो टीम में जो है सो सबको संगठन करने का भी शक्ति था, संगठित करने का। किसकी 10 जैसे कि कोई भी टीम में जो सो 11 प्लेयर होता है तो उस 11 को जो सो एक साथ कैसे लेकर के चलना था वो उसके अंदर बखूबी गुण था उसके पास। विपरीत परल आदमी के मदद दिए नियत सब होकर गुण। अब भी जब भी कोई व्यक्ति को विपत्ति पड़ने पर वो जो सो हमेशा अपने आप को मदद के लिए तैयार रखते थे। आज ऐसा कम पटतेर मिले हैं। आज जो है सो इस तरह के लोग बहुत ही कम मिलते हैं जे आदमी जाति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर अपन के खपाए दे है। मतलब आज के समय में बहुत ही कम ही ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपना ज़िंदगी समाज की भलाई में ख़त्म कर देते हैं। आदमी तो मर जाए मुदा होकर गुण रही जाए। आदमी तो मर जाता है लेकिन उसका जो गुण है वो रह ही जाता है। एक घटना याद है जखन हमो सिरजुआ संगे फुटबॉल मैच खेले अमृतनगर गेल रहो। ये बात जो है सो कौन बता रहा है, सौंद माटी कहानी का जो लेखक है विनोद कुमार वो खुद बता रहे हैं कि एक बार का बात है कि हमको भी याद है कि जब हम लोग अमृतनगर फुटबॉल मैच खेलने के लिए गए थे उस वक्त का बात है। सिरजुआ हमने टीम के कप्तानों है लग और उस समय जो सो सिरजुआ जो है सो हम लोग टीम का कैप्टन था। मैदान में जैसे ही खेले के लिए उतरलों कि हजारीबाग की गाड़ी से 2 बड़ छुआ उतरल और हमने नजदीके आए के कहलथिन कि टाउन में दंगा हो गेल हो से ले अपन टीम के हमरिन खेले आयल हियो कि आज हमनी आयल हियो कि आज ये खेला नाय होतो।
अब इन लोग जो है सो फुटबॉल मैच खेलने के लिए गया हुआ है अमृतनगर, और इन लोग का जो मैच था, सिरजुआ के टीम का जो मैच था वो हजारीबाग के साथ था। तो हजारीबाग का टीम जो है सो आया, हजारीबाग के इन लोग जहाँ पर खेल रहा था उस जगह पर आया, दो गाड़ी से उतरा 2 आदमी। अब सिरजुआ लोग के पास में आकर के बोलता है कि बोला आज जो है सो शहर में यानी हजारीबाग में 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगा है, इसलिए आज जो है सो मैच नहीं होगा। तो अब ये लोग बोलता है 144 लागू कर देल हो, अतना सुनल कि हमार टीम कप्तान कही उठल कि आज बिन खेलल हमने नाय जीवो। अब वो लोग जो उन लोग को बोला कि हम लोग मैच नहीं खेल पाएंगे। अब इधर का जो टीम था, सिरजुआ टीम का जो कैप्टन था सिरजुआ खुद, वो बोला कि अचानक बोल उठता है कि आज जो है हम लोग बिना खेले नहीं जाएंगे, से ले आधा घंटा अंदर तोहनिक पहुंच जा, इसलिए जो आधा घंटा के अंदर तुम लोग भी पहुंच जाओ। तोहनियों का मतलब आप लोग, तुम लोग। आखिर दोसर टीम के आवे पड़ल और खेल शुरू हो गए, और फिर जो है सो कुछ देर के बाद थोड़ा लेट से ही सही लेकिन दूसरा टीम को आना पड़ा और फिर खेल शुरू हुआ। खेल शुरू होवे कुछ एक देरी के बाद अपन टीम के एक खिलाड़ी रोहित, खेल शुरू होने के कुछ देर ही हुआ ही था कि उसी के टीम का जो से खिलाड़ी है जिसका नाम है रोहित बॉल छीने के चलते गिर गलक और ओकर हाथ टूट गलक। बॉल छीनने के लिए फुटबॉल में होता है ना, छीना झपटी होता है, तो उस बॉल छीनने के क्रम में जो है सो क्या हुआ कि वो गिर पड़ता है और उसका हाथ टूट जाता है। किसका? रोहित का हाथ टूट गलक। पिठियों में ढेरे छोछराए गिल रहे, पीठ में भी जो है सो छोछराए गिल रहे कि पीठ में जो सो बहुत छिला छुछा गया है, वहाँ से खून हल्का फुल्का निकल रहा है। सब खिलाड़ी दौड़ला, कोई कहे जे घर ले चले चाही तो कोई कहे अस्पताल, मुदा कोई साहस नाय करे हलत जे ओकरा अस्पताल उठाए के ले जाए। कोई बोल रहा है कि घर ले चलो तो कोई बोलता है कि अस्पताल ले चलो, लेकिन कोई रोहित को उठा करके ले जाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बोल रहा है से ले ओकरा अस्पताल उठाए के ले जाए। किले की टाउन एक माहौल गर्म हले, और इसीलिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि टाउन का जो माहौल था वो गर्म था और 144 लागू था। 144 लागू हले। सिरजुआ ताता ताही रिक्शा लाने ले दौड़ल, ताता ताही यानी जल्दी, तो सिरजुआ ताता ताही रिक्शा लाने ले दौड़ल और भाड़े के रिक्शा लाइन के रोहित के लादलक और संगे चले के लिए तैयार भे गलक। अब जल्दी जो है सो सिरजुआ क्या किया कि रिक्शा भाड़ा पर रिक्शा ले आया और रिक्शा पर जो है सो रोहित को उसमें बैठा करके वो अस्पताल की ओर निकल पड़ता है, तैयार भे गलक। और ना कोनो डर ना कोनो परवाह, अब ना तो उसके पीछे कोई डर है कि क्या होगा नहीं होगा, कोई डर भय नहीं, डायरेक्ट वो अस्पताल लेकर के चला जाता है। शहरे पहुँचे मातर देखल जे सड़कें आदमी एक ना है। जब सड़क में जाता है तो दिखता है कि सड़क में एक भी आदमी नहीं है, सब सड़क सुनसान है। सड़क सुनसान, सदर अस्पताल दने चले के ले कहलक तो रिक्शा वाला बस स्टैंड से आगू जाए ले तैयार नाय भेल। जब रिक्शा वाला को बोला तो रिक्शा वाला लास्ट बस स्टैंड तक गया, लेकिन उसके आगे और बस स्टैंड के आगे था हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लास्ट में बस स्टैंड तक ही छोड़ दिया टेम्पू वाला, रिक्शा वाला। आप की करे बेचारा सिरजुआ अपन कांधे का सहारा दे के रोहित के अस्पताल पहुँचवलक। अब अकेले की करेगा, फिर भी उसको कांधा दे करके सिरजुआ जो है सो रोहित को अस्पताल तक पहुंचा देता है। पहुँचे लग दवाई पानी दिए कार पट्टी बंधाए बस स्टेशन दने घुरल गो 2-4 गो पुलिस जुबान छोड़ आर कोई नाय। दवाई दिए कार पट्टी बंधाए के बस स्टेशन दने घूर गेलों, 2-4 गो पुलिस जुबान छोड़े आर कोई ना है। पुलिस के सिपाही आइन भेटलथिन। पुलिस का सिपाही जो सो जब बस स्टैंड की तरफ जाने लगा तो उस समय जो सो कुछ पुलिस वाला भेटा जाता है और बोलता है कि पुलिस के सिपाहियन भेटलथिन तो कहलथिन कि अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो, पता नहीं है कि 144 लागू है, जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम, भागो जल्दी। सिरजुआ बड़ा नरम होकर कहलक कि देखिए मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। इतना कही के वो बस स्टैंड तने चल दिलक। दुइयो साँझ बेरा गाड़ी पकड़ अपन गाँव घुरला।
और फिर जो सो पुलिस वाला इन लोग को जो सो डांट डपट करता है, बोलता है कि 144 लागू है, तुम लोग को पता नहीं है, हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है, भागो यहाँ से। अब उतना बोल करके भगा देता है वहाँ से, और ये लोग बस स्टेशन पहुँच करके बस से पहुँच करके घर पहुँच जाता है लोग। सांझ बेरा गाड़ी पकड़ अपन घर घुरला, से रात शेरजुआ के नींद नहीं भले, और उस रात जो सो शेरजुआ को नींद नहीं हुआ। वो सोचते सोचते बिहान कर दिले कि आदमी एक दोसर के खून के प्यासल कीले हो जाहत, मती खराब हो जाए और दोसर के जान लिए ले तुल जाए, संप्रदाय जहर फैलवे हत। शेरजुआ जो उस रात सोच सोच करके जो है सो सोचते सोचते सुबह कर दिया, वो सुबह हो गया कि आदमी के एक दोसर के खून के प्यासल कैसे हो जाए, मती खराब हो जाए और दोसर के जान लिए ले तुलल है, संप्रदाय जहर फैलवे हत। बिहाने जखन हम शेरजुआ के मिले के लिए ओकर घर पहुँचलों तो वो आपन कोठरिए बैसल रहे। ये विनोद कुमार बोल रहा है लेखक। बिहान जखन हम शेरजुआ के मिले के लिए ओकर घर पहुँचलों तो वो अपन कोठरिए अपना रूम में बैठा हुआ था। देखल हैं डाकल आओ बैस, कायल तोहनी सब चल दिला, हम असगरे रोहित के दवाई दारू कराए घर सांझ ले घुरलों। उस समय डॉक्टर विनोद कुमार भी जो है सो शेरजुआ के साथ रोहित को दवा दारू कराने के लिए भी हॉस्पिटल नहीं गया। जब वो जो सो अकेले शेरजुआ जो है सो हॉस्पिटल लेके गया, दवा दारू करा करके जब घर वापस ले आया तो दूसरे दिन जो है सो विनोद कुमार उससे मिलने के लिए जाता है ये लेखक, और पूछता है कि काल तोहनी सब चल दिलें, हम असगरे रोहित के दवाई दारू कराए घर सांझ ले घुरलों। ये बात शेरजुआ बोल रहा है विनोद कुमार से। टाउन के हालत ठीक ना है, कखन की हो जेतो सेकर कोनो ठेकान ना है, हम तो एकरे विषय में सोचते सोचते बिहान कर दिलों, शहर से तो अच्छा तो हमने गाँवे हो। अब शेरजुआ जो है सो लेखक को बता रहा है कि इससे शहर से बढ़िया तो हमने गाँवे है। आज तक गाँव में कोनो तफरका नाय भेल है, सब चाहे हिंदू हो बा मुस्लिम, यारो मुदा सब मिलजुल के रहे हत, ऐसन जैसन सब एक परिवार के आदमी है। देखा न हमर माय तोर घरे जाके तोर माय संग बैसो है, लेन देन चले है, खानो पीवन होवे है, यहाँ कहाँ हियो कोनो फरका फरकी है, तोर बाप तो बड़ी लौ दे हो, हमर बाप कहलो है जे तोर बाप संग होकर सहिया लागल रहे। अब एक दूसरे में शेरजुआ और लेखक में बातचीत हो रहा है कि तोर माय हमर ठीन जाओ, तोर माय हमर माय ठीन आवे हो, हम लोग गांव में कैसे मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, लेकिन शहर में जो है सो कैसे एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता है। यही बात शेरजुआ लेखक को बता रहा है। हमर बाप कहलो है जे तोर बाप संग होकर सहिया लागल रहे, से ले तोर बाप हमर सहिया बाप और हमर बाप तोर सहिया बाप। अब जो है सो शेरजुआ और विनोद कुमार बोल रहा है कि मेरा बाप जो है हमर बाप तोर बाप के साथ में सहिया हो, इसीलिए हमर बाप तोर सहिया बाप और तोर बाप हमर सहिया बाप। सहिया बाप का यानी दोस्त का बाप। अक्सर गांव देहात में पहले सहिया लगता था, अभी भी बहुत वो चीज़ परंपरा वो चलते आया है, अभी भी चल रहा है ये चीज़, सहिया वाला सिस्टम। से ले तोर बाप हमर सहिया बाप और हमर बाप तोर सहिया बाप, से है नियर हमर माय तोर माय और तोर माय हमर माय। अखनों तक तोर घरे ईद मुबारक घड़ी मलिदा जाहो और भगुआ दशहरी घड़ी तोर घर से पुआ पकवान आवे हो। जब शेरजुआ के घर में जब कुछ पर्व त्यौहार होता है तो उस वक्त उसका घर में जो बना होता है वो लेखक के घर पहुंचा देता है, और लेखक के घर में जब कुछ त्यौहार होता है तो शेरजुआ घर पहुंचा देता है, तो एक दूसरे का लेन देन चलते रहता है। तो वही बात बोल रहा है कि फगुआ दशहरी घड़ी तोर घर से पुआ पकवान आवे हो, यदि शहरे के लोग ई नियर चलता तो यह धरती सरग उतर जितले। अब इसी तरह से जिस तरह से हम लोग गांव में एक दूसरे घर से लेन देन करते हैं,
उसी तरह से यदि शहर में भी इसी तरह से होता तो जो है सो स्वर्ग का मतलब स्वर्ग जो है सो धरती पर ही आ जाता, उतर जेते। आदमी हवे एक सब ले बड़ गुण है आदमी के प्यार। आदमी हवे के सबसे बड़ा गुण है आदमी का प्यार। आदमी के भावना यह सब ले बड़ धर्म है। इतना कही ओकर आँख छलछलाए गए। इतना बोलते बोलते जो सो सरजुआ का आँख छलछलाया जाता है, यानी कि आँख से अब आंसू आने वाला होता है। बोलते बोलते उसको बोलने में उसके पीछे शहर का जो माहौल है, उसका जो दर्द जो है सो उसके साफ साफ झलक रहा है उसके बात से। हमर ठीन ओकर नामे दुर्गा पूजा कंटर फाइल हलै से दे के कहली, ए सरजू भाई तोय बेसी ले बेसी चंदा जोगाड़ आपन गांव से करिए। ई साल गाँवे नवजुवक संघ दने से दुर्गा पूजा घरे नाटक खेले के ले तय भेल हो। देखिए सरजुआ को जो ना एक दुर्गा पूजा का जो पर्ची होता है जिसके थ्रू से चंदा लिया जाता है, वो पर्ची जो है सो सरजुआ को थमा करके बोलता है। विनोद कुमार डॉक्टर यानी लेखक जो है विनोद कुमार, वो सरजुआ के दुर्गा पूजा के काउंटर फाइल हलै से दे के कहती, ए सरजू भाई तुम्हें बेसी ले बेसी चंदा जोगाड़ अपन गांव से करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चंदा अपने गांव से करिए। इस साल गाँव एक नवजुवक संघ दने से दुर्गा पूजा घड़ी नाटक खेले के ले तय भैल हो। हमर कॉलेज जाए बेरा भय गेल रहे। यानी ये विनोद कुमार बोल रहा है लेखक। से ले हम ओकर से विदा लेके चाड़े चाड़े घर चल दिलों। के जाने कि काल की होते। ठीक दशहरा नजका नजकी भेल रहे ताल 10 दिन पहले हैं सरजुआ भोजा यानी जलपान कर कुइया नहाय गेल। से ले उसे जो ना दुर्गा पूजा के 10 दिन पहले जो है सो सुबह का टाइम है, यानी भूंजा खाए एक बेरा ले, वो जो सो भूंजा खा करके नाश्ता करके नहाने के लिए गया और कर कुइया नहायल गेल। गोड़ फिसरल से सीधे कुइया में ढुक गलक। आर जे दशा भेल है से तो सामने है। अब जो सो भूंजा खाने के बाद जो सो जब कुआं में नहाने के लिए जाता है तो कुआं में जो है सो पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने के कारण से सरजुआ कुआं में गिर जाता है और उसी का जो है सो गांव में जो है सो गुहार होता है कि दौड़िया हो। तो ये था कहानी आपका भीतर बाहर। तो भीतर बाहर स्वर्ण माटी कहानी का ये 9वां कहानी था। तो आज जो है सो इतना ही। अब आगे का जो है इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए अब आगे का वीडियो में मिलते हैं।